सा जो है वह हो रहा है। राजा के घर वालों ने, आपको बता दें, राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने, एस्ट्रोलॉजर ने ये दावा किया है। राजा सोनम की कुंडली में मंगल दोष था, दोनों की कुंडली शादी के लिए मैच नहीं हुई थी और ये एस्ट्रोलॉजर ने दावा किया है। हत्या में 2 लड़कियां शामिल हो सकती हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजर दावा कर रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले सोनम के घर वालों ने भी कुछ इस तरीके का बयान जो है वो दिया था कि सोनम जिंदा है, ऐसा उसकी जो बर्थ डेट जो है उसके अनुसार कुंडली के अंदर उनके एस्ट्रोलॉजर ने ये दावा किया था। अब राजा के परिवार की बात करें तो जो उनकी कुंडली थी वो मैच नहीं हो रही थी। दूसरी लड़की भी एमपी की रहने वाली है। कहा जा रहा है कि इसमें एक नहीं 2 लड़कियों के होने की संभावना है इस पूरे केस में। तो राजा की कुंडली में दोष था, पत्नी हत्या करवा सकती है, ऐसा राजा के परिवार वालों ने जिस एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है उनका कहना है। और आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है, ये भी वो एस्ट्रोलॉजर दावा कर रहे हैं। तो देखिए, परिवार वालों की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो राजा का परिवार हो या राज का परिवार हो या सोनम का परिवार हो। हमारे साथ पंडित अजय दुबे जी जुड़ चुके हैं। बता दें कि वही एस्ट्रोलॉजर है, वही पंडित है जिन्होंने राजा रघुवंशी की फैमिली को ये प्रेडिक्शन की है। पंडित जी राम राम, बहुत शुक्रिया आप इंडिया डेली के साथ जुड़े। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जानकारी मिल रही है कि राजा रघुवंशी की जो कुंडली थी उनमें ये दोष था। आपने पूरी एनालिसिस किया है पूरी कुंडली का, अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे पाए तो। हाँ, इसमें देखिए मंगल दोष जो निकल रहा था दोनों का प्रश्न कुंडली के अनुसार जी। और इसमें पति की हत्या निश्चित बताई दिख रही थी जी। और वो हो चुकी। अजय दुबे जी, मैं आपसे 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। एक, राजा रघुवंशी की कुंडली में आपको क्या कुछ दिखा, सिंस आपने ये प्रेडिक्शन की है? सोनम रघुवंशी की जो कुंडली है उसमें आपको क्या कुछ दिखा कि क्या वो हत्या कर सकती है, ऐसा आपको कुछ दिखा उसमें? और तीसरा सवाल ये कि क्या शादी से पहले आपसे कंसल्टेशन उन्होंने की थी या शादी के बाद वो कुंडली लेकर आपके पास आए? सर, ये शादी के बाद मेरे पास आए थे, डेटवादी मिलने के बाद। इसके बाद उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि महाराज जी आप ये कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली के आधार पर इनका जो है मंगल दोष निकल रहा है दोनों का। एक का उच्च का मंगल है, एक का नीच का मंगल। अब इस स्थिति में जो परिस्थितियां बनती हैं वो परिस्थितियां मैंने उनको क्लियर कर दी थी, ये परिस्थितियां बन रही हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी अब डेटवादी आ चुकी है और हमने मिलान ठीक से नहीं करवाया है, तो अभी हम जानना चाह रहे हैं कि हमारी बहू सुरक्षित है या नहीं। तब फिर हमने प्रश्न कुंडली बनाई, उसमें देखा कि बहू सुरक्षित है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी ये बताइए कि इसमें और कितने लोग दिख रहे हैं आपको, बताइए। उसमें हमको दिखे 3 लोग पहले, और 3 लोग दिखने के बाद एक महिला दिखी उसमें, है ना, ये पुलिस द्वारा क्लियर हो चुका था। फिर उन्होंने हमारे से प्रश्न किया कि महाराज जी हम और कुछ जानना चाह रहे हैं, क्या इसमें आगे हो सकता है? फिर हमने बताया कि इसमें 8 से 10 लोग निकल रहे हैं, इसमें 2 महिलाएं दिख रही हैं। तो एक महिला तो गिरफ्तार हो चुकी है, दूसरी महिला अभी बाकी है जो एमपी से ताल्लुक रखती है। तो क्या पंडित जी, जब आपने राजा की कुंडली देखी थी, प्रश्न कुंडली का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, दोनों की आपने प्रश्न कुंडली देखी थी, तो क्या आपको राजा की कुंडली में ये दिखा था कि उनकी जो बीवी है, क्योंकि देखिए उनकी पत्नी है, उन्होंने जी हत्या की है, या सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिख रहा था कि कोई जो महिला है वो हत्या कर सकती है? जब वो कंसल्ट करने के लिए आपके पास आए थे, जब डेड बॉडी मिली थी, तो आपने ये प्रेडिक्शन की थी उस वक्त कि बहुत संभव है कि सोनम जो है वो जिंदा है और उसने ही हत्या की है? जी जी बिल्कुल, उनको मैंने बता दिया था क्लियर ये चीजें कि सोनम इसकी हत्या के मेन रचयिता है, इसने ही सारे और क्योंकि आपने कुंडली जो है जब डेड बॉडी दिखी थी, मतलब मिली थी उन्हें, उसके बाद आपने ये देखी थी, क्या पहले भी मतलब शादी से पहले भी, विवाह से पहले भी क्या आपके पास कुंडली दिखाने के लिए वो आए थे, या फिर जब डेड बॉडी मिली तभी आए थे आपके पास? डेटवादी मिलने के बाद।
इससे पहले मतलब शादी से पहले कोई भी कंसल्टेशन उन्होंने आपसे नहीं की थी, कोई भी आपके पास नहीं आया था। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी हमने राजा रघुवंशी के बारे में बात की कि आपने उनकी कुंडली देखकर ये प्रेडिक्शन की, सोनम की कुंडली देखकर आपको क्या कुछ आपने प्रेडिक्शन की थी? सोनम का कुंडली ये था कि वो सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित आ जाए। और इनको जैसा मैंने पूरा और उत्तर दिशा बताई थी, तो पूरब में इनका श्रम मिलेगा और उत्तर दिशा में सोनम मिलेगा। और सोनम की क्या कुंडली में देख के आपको ये दिखा था कि वो हत्या कर सकती है? क्योंकि अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस जो है पूरा इन्वेस्टिगेट करके ही पूरी अपनी जानकारी जो है वो देगी। हाँ हाँ, इसमें दिख रहा है। तो आप सोनम की कुंडली के बारे में अगर थोड़ा सा विस्तार से बता पाए, क्योंकि ये खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि आपने कुंडली देखी और ये प्रेडिक्शन आपने की डेड बॉडी के बाद कि वो जिंदा है और बहुत संभव है कि उसने ही हत्या की हो, ये परिवार वालों को बताया था आपने? हाँ, मैंने उनकी माँ को ये बता दिया था कि सोनम अभी जीवित है। उन्होंने पूछा था जीवित है तो ये हत्या के पीछे किसका हाथ है, तब मैंने उनको क्लियर बता दिया था कि सोनम ही इसके पीछे अवेलेबल। और अभी पंडित जी एक बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 5 तो आरोपी अभी गिरफ्तार हो गए हैं, कहा जा रहा है कि एक छठा भी है, और क्या लग रहा है आपको, क्योंकि छठा भी कोई आरोपी जो है वो हो सकता है, क्या वो कोई लड़की हो सकती है, कोई आपकी प्रेडिक्शन में आपने देखा हो, या फिर कोई लड़का? इसमें अभी तो लड़का ही निकल, वो लड़की का रोल तो बाद में आएगा। और राज कुशवाहा के साथ क्या आपको सोनम की कुंडली में ये भी नजर आया था कि कोई किसी धोखे जैसी कोई चीज आपने देखी हो, कि राज कुशवाहा के साथ कहा जा रहा है कि उसका कोई अफेयर था पहले से ही? देखिए, इस तरह का प्रश्न मेरे से नहीं किया गया था। जो जितने प्रश्न मेरे से किए थे उतने प्रश्न का मैंने उनको उत्तर दे चुका हूँ। और मंगल दोष को लेकर अगर आप थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद मंगल दोष के बारे में पता नहीं होगा कि मंगल दोष क्या होता है। जैसे आप बता रहे हैं कि एक का उच्च का मंगल था और एक का नीच का मंगल था, उच्च का किसका था और नीच का किसका था, और मंगल दोष में क्या होता है, आप इसके बारे में भी बताइए। मंगल दोष जो होता है 9वां घर, 8वां घर और 12वां घर है ना। 12वां घर जो होता है नीच का होता है, और 9वां घर और 8वां घर ये उच्च के मंगल है। तो दोनों की कुंडली में आपको क्या दिखा था, किसके कुंडली के अंदर आपको दोष दिखा था कि मंगल जो है वो नीच का है, सोनम या फिर राजा, अगर आपको याद हो तो? राजा का मंगल जो है नीच का था, सोनम का उच्च का। और उम्र को लेकर भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों की उम्र में भी अंतर था, ऐसा भी कुछ आपने प्रेडिक्शन जो है वो की, या ऐसा कोई सवाल उनके घर वालों ने पूछा कि सोनम बताया जा रहा है कि एज में बड़ी थी राजा से? अब ये मेरे को जानकारी नहीं, जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। और परिवार वालों की तरफ से अजय जी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि अभी अगर हम बात करें राजा रघुवंशी के परिवार वालों की, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और चीजें निकल कर सामने आ रही है, परिवार वाले जो ससुराल वाले हैं वो ही भरोसा नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या वो भरोसा कर पा रहे थे उस वक्त जब आपने उनको ये जानकारी दी? तो नहीं, भरोसा तो उनको भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये जांचें क्लियर होती रही तो उनको भरोसा हो। कभी कोई भी ऐसे पत्नी नहीं होगी जो अपने पति को इस तरह से मरवाए। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया, आप इंडिया डेली के साथ जुड़े और आपने ये जानकारी जो है वो रखी, बहुत शुक्रिया आपका।